Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Chapter number 4 Construction of Triangles. So in construction of triangles we have 3 practice set. So one by one हम start करते हैं with our first practice set 4.1. How to construct a triangle when sum of two sides of a triangle is given. दो साइड को प्लस करके दिया हुआ रहेगा तब एक ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम सीखते हैं. सो सम स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मान लो अगर आपके पास एक सेगमेंट है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम सबसे पहले सीखते हैं. सो मैंने यहाँ पे 4 केसेस लिए हुए अलग अलग कि यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन है, एक स्टैंडिंग लाइन है, एक स्लांट लाइन है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे ये पूरे प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला है इन ऑल दी 3 प्रैक्टिस सेट. सो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले मेरे पास एक सेगमेंट है, इसे सेगमेंट ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. सो इसके लिए हमें चाहिए एक राउंडर की. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले एक सेगमेंट है ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप राउंडर को ले लो और उसके किसी एक पॉइंट पे रखो. अब ये जो सेगमेंट है उसका मोर देन हाफ लो. एक होता है लेस देन हाफ, एक मोर देन हाफ ले लो. सो से ये मेरा सेगमेंट बी है, दिस इज द लेंथ, दिस इज हाफ, दिस इज लेस देन हाफ एंड ये है मेरा मोर देन हाफ. हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ये मेरा हाफ है. सो आपको मोर देन हाफ लेना है. सो मोर देन हाफ लेंगे. मोर देन हाफ मतलब कितना भी ले सकते हो आप, इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा. सो मोर देन हाफ इतना लेते हैं. अब इसके ऊपर की तरफ 2 आर्क ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ 2 आर्क ड्रॉ करेंगे. एक पॉइंट बी से ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे. 2 आर्क ऊपर, 2 आर्क नीचे और दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे. देख लो. सो पॉइंट बी से सबसे पहले ड्रॉ करता हूं. सो एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ. सेम पॉइंट ए पे रखेंगे हम. और एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ. सो इस तरीके से आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे ड्रॉ करना है एंड पॉइंट ए से एक आर्क ऊपर जो उसको इंटरसेक्ट करे, जो प्रीवियस आर्क ड्रॉ किया आपने उसको इंटरसेक्ट करे उस तरीके से करना है एंड नीचे की तरफ एक करना है और दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे. सो हमें 2 पॉइंट्स मिले. अब ये दोनों पॉइंट्स को, ये वाला एक पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट है हमारा दिस, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको ज्वाइन कर देंगे. दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो परपेंडिकुलर का साइन डालेंगे और ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. और एक लेते, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो सेगमेंट पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो अगेन हम लेंगे हमारा राउंडर, इस सेगमेंट का मोर देन हाफ लेंगे. ये हमारा सेगमेंट है, यहां से यहां तक सेगमेंट है, ये उसका हाफ है, ये लेस देन हाफ है. हम मोर देन हाफ लेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ. फिर पॉइंट पी पे रखेंगे हम एक आर्क ऊपर की तरफ, उसको हम कट करेंगे, जो प्रीवियस आपने ड्रॉ किया उसको कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ. अंडरस्टूड. अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे. सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माय सेकेंड पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर रहा है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. चलो आप भी ये दोनों आप खुद से कर लो. सो स्टार्ट करते हैं वो वाला भी. सो ये वाले को हम लेते हैं
सो आर एस का ड्रॉ करना है। सो एक बार पॉइंट आर पे रखेंगे, एक बार पॉइंट एस पे रखेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो मोर देन हाफ लेंगे हम सबसे पहले। अब ये जो दोनों आर्क हम कहां ड्रॉ करते हैं? सो हमारा जो सेगमेंट का बीच का जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर और नीचे। हमारा जो सेगमेंट का बीच का हिस्सा है ना, उसके ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ। ओके, सो विल टेक मोर देन हाफ। एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, एक आर्क उस तरफ ड्रॉ करेंगे। अब उसी दो आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे यहां से। सो इस तरीके से ये हो गया और इस तरीके से ये हो गया। अब उसको हम ज्वाइन कर देंगे दोनों आर्क को। सो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है, एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, लास्ट वन। सो अगेन मोर देन हाफ लेंगे एक्स वाई का, उसका बीच का हिस्सा ये है, उसके ऊपर की तरफ, उसके नीचे की तरफ एक्स और वाई से दो दो आर्क ड्रॉ करेंगे। सो मोर देन हाफ, यहां पे एक आर्क आएगा, उस तरफ एक आर्क आएगा। देन हम एक्स पे रखेंगे, इस तरफ एक आर्क आएगा एंड इस तरफ से उसको हम सिर्फ कट करेंगे। एंड दोनों जो पॉइंट मिला हमें, दिस एंड दिस, उसको हम ज्वाइन कर देंगे। एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सब बाइसेक्ट कर रहे, सो नोटेशन डाल देते हैं बाइसेक्ट का। सो दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो सम स्टार्ट करें हम प्रैक्टिस सेट 4.1 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। उससे पहले आपको ये सीख लेना है। सो सबसे पहले इसको अच्छे अच्छे अलग अलग सेगमेंट्स को लेके इसको पहले सीख लो आप, अलग अलग पोजीशन में लेके सेगमेंट को। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है इन विच क्यू आर इज 4.2 सेंटीमीटर। हमारा क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर है। मेजर ऑफ एंगल क्यू इज 40 डिग्री एंड क्या दिया हुआ है, एंड पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर टोटल 3 प्रैक्टिस सेट है। सो तीनों अलग अलग हमें जो डेटा दिया हुआ है, अलग अलग डेटा दिया हुआ है। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर हमें एक ट्रायंगल के 2 साइड्स को ऐड करके दिया हुआ है। एक ट्रायंगल के, ये जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसके 3 साइड्स होते हैं। ओके, कौन सी 3 साइड्स होती है वो मैं बता देता हूं आपको। एक साइड होती है हमारी पी क्यू, एक साइड होती है हमारी क्यू आर और एक साइड होती है हमारी पी आर। अब ये 3 साइड में से कोई भी 2 साइड्स को ऐड करके दिया हुआ रहेगा। सो यस, हमारा जो फर्स्ट केस है ये वाला पी क्यू प्लस पी आर करके दिया हुआ है हमें 8.5 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर 2 साइड्स को प्लस करके दिया हुआ रहेगा ना, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते, और क्या दिया हुआ है आपको, मेजर ऑफ एंगल क्यू 40 डिग्री दिया हुआ है। मेजर ऑफ एंगल क्यू 40 डिग्री दिया हुआ है और डेटा में क्या दिया हुआ है कि जो क्यू आर की लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, यह मेजरमेंट दिया हुआ है क्यू आर। ठीक है, सो तीनों साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर, सो एक क्यू आर दिया हुआ है, और जो बची हुई 2 सेगमेंट है पी क्यू एंड पी आर, वो प्लस करके दिया हुआ है, उनको ऐड करके दिया हुआ है। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सम स्टार्ट करें उससे पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करना होता है। सो सबसे पहले यहां पे हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल पी क्यू आर। सो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं रफ फिगर में और उनको नेम दे देता हूं पी क्यू आर। सो ये है मेरा वो ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इसको नेम दे देता हूं, कहां पी होगा मेरा वर्टेक्स, कहां क्यू होगा, कहां आर होगा, चलो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले, क्या पी क्यू प्लस पी आर को आप प्लॉट कर सकते हो? क्या 2 सेगमेंट अगर प्लस में दिया हुआ रहेगा तो उसको प्लस हम प्लॉट कर सकते हैं क्या? 2 सेगमेंट दिया हुआ प्लस करके नहीं,
उसको हम प्लॉट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या एंगल क्यू प्लॉट कर सकते हो? नहीं, एंगल क्यू भी डायरेक्टली आप प्लॉट नहीं कर सकते हो, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो एंगल क्यू। सो सबसे पहले हम इस सेगमेंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, फिर हम ये एंगल करेंगे और फिर जाके इसको करेंगे। डायरेक्टली ये नहीं करेंगे, प्लस डायरेक्टली एंगल नहीं करेंगे। सबसे पहले जो सिंगल मेजरमेंट दिया हुआ रहता है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्यू आर ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। सो क्यू आर आपको ड्रॉ करना है, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी ये किया है। सो क्यू आर, और वो है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंगल क्यू 40 डिग्री है। सो एंगल क्यू मेरा 40 डिग्री है, कितना से, वो सेकंड प्लॉट करेंगे। एंड लास्ट, फिर हमारा क्यू आर इधर है, तो कौन सा अल्फाबेट बचा हमारा? एक ही अल्फाबेट बाकी है और वो है मेरा पी। सो ये हमारा रफ फिगर है। अब हमारे फेयर फिगर की तरफ बढ़ते आगे। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्यू आर प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे से देख लेना, एक सम समझ में आ गया, हमारे जो प्रैक्टिस सेट 4.1 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। सो क्यू आर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो क्यू आर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो क्यू आर का मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर है। आप अपनी स्केल ले लो, उस पर देखो, आपको वो तो ड्रॉ करने को आना चाहिए 4.2 सेंटीमीटर। मैं अपना स्केल ले लेता हूं, ओके। सो इस पे 4.2 सेंटीमीटर करना है। सो विल टेक 4.2 सेंटीमीटर। आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मत जाना, स्केल ले लो, उस पे 4.2 सेंटीमीटर ले लो। सो ये है मेरा पॉइंट क्यू एंड दिस इज माई पॉइंट आर, और ये है मेरा 4.2 सेंटीमीटर। ओके, स्केल से ड्रॉ कर दिए। सेकेंड, अब एंगल क्यू 40 डिग्री प्लॉट करना है, ठीक है। तो एंगल क्यू 40 डिग्री लेते हैं। सो प्रोटेक्टर ले लेते हैं अभी। सो प्रोटेक्टर के अंदर हमें 40 डिग्री प्लॉट करना है। सो दिस इज माई प्रोटेक्टर, हम यहां रखेंगे। अब 40 डिग्री लेना है। सो 40 डिग्री होता है एक एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, सो 40 डिग्री दो तरफ होता है, एक 40 डिग्री यहां पे होता है, एक 40 डिग्री यहां पे होता है। अब आप कौन सा 40 डिग्री लोगे? सो मेरा जो पॉइंट आर है, मेरा जो पॉइंट आर है वो मेरा राइट में है। जो मेरा पॉइंट आर है वो क्यू के राइट में है। सो राइट के 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट के 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। जो मेरा पॉइंट आर था वो राइट में था, या मेरी जो लाइन है पॉइंट क्यू पे रखने के बाद जो मेरी लाइन है वो आर की तरफ है। देखो इस तरफ है, ये रही मेरी लाइन, इस तरफ है मेरी लाइन, इस तरफ है, राइट में है मेरी लाइन, राइट में है तो राइट के 0 से स्टार्ट करेंगे, ओके। अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट के 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट में है तो 0, 10, 20, 30, 40, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम। एंड दिस इज अवर 40 डिग्री। आई होप इतना क्लियर है। सो ये वाला हमने कर दिए, ये वाला कर दिए। अब PQ प्लस PR को ड्रॉ कर दे। देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अच्छे से देख लेना। अब हम राउंडर लेंगे, राउंडर के अंदर PQ प्लस PR 8.5 सेंटीमीटर लेंगे हम। सो PQ प्लस PR मेरा 4.2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। सो 4.2 से ज्यादा लूंगा मैं, ओके। एंड फ्रॉम पॉइंट Q मैं PQ प्लस PR 8.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूं। सो फ्रॉम पॉइंट Q पे रखेंगे, राउंडर का एक एंड Q पे रखेंगे एंड 8.5 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ करेंगे। 8.5 कहां पे रखेंगे? Q पे रख के 8.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे और लिख देंगे वो है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ करने के बाद पॉइंट आर से उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट मिला हमें एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर, उसको आर से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल PQR है। इस 3 वर्टेक्स
या इन 3 अल्फाबेट को छोड़ के कोई भी एक अल्फाबेट ले लो और उसको यहां पे लेबल कर दो। सो पी क्यू आर है, मैं ले लेता हूं एक्स, ये मेरा पॉइंट एक्स है। अब एक्स आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया आपको। सो एक्स आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। सो एक्स आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो हम राउंडर ले लेते हैं, एक्स आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो एक्स आर का लेना है, सो मोर देन हाफ लेंगे। एक आर्क, सो मोर देन हाफ में इतना भी ले सकता हूं, ठीक है। सो एक आर्क इस तरफ होगा, एक आर्क उस तरफ होगा। देन कहां पे रखे हमने, पॉइंट आर पे रखेंगे। अब पॉइंट एक्स पे रखेंगे हम, राउंडर चेंज नहीं कर देना है। बहुत से स्टूडेंट्स देखो यहां पे कट नहीं हो रहा है। सो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज नहीं करना है। एक आर्क हमने वहां ड्रॉ किया, अब एक आर्क इस तरफ करेंगे। अब देखो यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, लेकिन यहां पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ। सो बहुत से बच्चे राउंडर चेंज करते हैं। राउंडर चेंज नहीं करना है बच्चों, वापस पॉइंट आर पे रख दो आप और उसको एक्सटेंड कर दो, हो गया कट, ठीक है। राउंडर चेंज मत करना, इसका मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। अब 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, एक है मेरा ये वाला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट है ये। सो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, एक्स आर का। सो यहां 90 डिग्री का साइन डालते और बाइसेक्ट का भी साइन डाल देते हैं। अब ये जो मेरा सेगमेंट या ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वो मेरी क्यू एक्स को कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पे। क्यू एक्स को जो मैंने 8.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था वहां कहां इंटरसेक्ट हुआ था, यहां पे। इस पॉइंट को आर से हम ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे हमारा लास्ट वर्टेक्स पी, और ये है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब नेक्स्ट हमारा जो मेजरमेंट प्लस करके दिया हुआ था, सो पी क्यू प्लस पी आर दिया था। तो ये पी क्यू था और ये रहा पी आर जो यहां पे था पहले। सो जितना मेजरमेंट ये है उतना ही मेजरमेंट ये है। सो यहां पे भी नोटेशन डाल देंगे कि दिस साइड या दिस सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस सेगमेंट। एंड ये हमारा फाइनल फिगर है ट्रायंगल पी क्यू आर। सो आई होप इट्स क्लियर। अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करना खुद से, ओके। और ये सम स्टार्ट करो, उससे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखना है कि वो कैसे करते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, तो वो आप अच्छे से कर लो। फिर थर्ड क्वेश्चन करना, थोड़ा सा अलग है थर्ड क्वेश्चन, उसको अच्छे से कर लेते हैं हम। सो सेकंड सम होमवर्क है, वो करो। हम थर्ड सम से स्टार्ट करते हैं। सो कंटिन्यू करते हुए थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC in which BC is 6.2 centimeter, angle ACB is 50 degree and AB plus AC is 9.8 centimeter. So हमें क्या मेजरमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले ABC के 3 साइड्स कौन से होंगे, एक होगा हमारा AB, एक होगा BC और एक होगा हमारा AC। सबसे पहले इन तीनों सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को प्लस करके दिया हुआ है, AB प्लस AC प्लस करके दिया हुआ है। एंड देयरफॉर ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, हमें एक एंगल दिया हुआ है ACB 50 डिग्री, ये भी हमने सीखा है कैसे करते। सो हमारे प्रीवियस सम को अच्छे से देख लेना, ये सबसे लास्ट में हमने किए थे, ये सेकंड नंबर पे था। और हमें क्या दिया हुआ है कि BC मेरा 6.2 सेंटीमीटर है। सो BC, सो एक AB प्लस AC करके दिया हुआ है, और जो सेगमेंट बचा BC एक साइड, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले हम करते। सो स्टार्ट करें उससे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहां होगा हमारा रफ फिगर, ये है मेरा ट्रायंगल। अब उसके 3 वर्टेक्स है यहां पे है A, B एंड C। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने प्रीवियस बताया, सबसे पहले हम BC को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि AB प्लस AC दो साइड्स को प्लस करके दिया हुआ है, कैसे ड्रॉ करोगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम BC करते। सो BC वो है मेरा 6.2 सेंटीमीटर। फिर हम ये ड्रॉ करेंगे ACB, एंगल ACB मेरा 50 डिग्री है।
सो मेरा जो एंगल होता है ना वो मिडल अल्फाबेट होता है। सो यहां पे एंगल सी 50 डिग्री है, एंगल सी 50 डिग्री है। सो एंगल सी यहां पे हम लेंगे 50 डिग्री। बट प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके लेफ्ट से हमने 50 डिग्री लिया था। सो अगर आपको ये लेफ्ट से करना है तो आप इस सी को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो तो भी चलेगा। सो मैं उस तरीके से करने वाला हूं। सो ये जो सी है हमने प्रीवियस सम में इस हमारा जो एंगल था वो हमने इस तरफ कंस्ट्रक्ट किया था। सो एक काम करते बीसी ऐसे लिखो या बीसी ऐसे लिखो, इट इज वन एंड द सेम। यहां बी ले लेता हूं और यहां सी ले लेता हूं तो भी चलेगा। और वो जो 50 डिग्री यहां पे है अब मैं यहां पे ले लेता हूं। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है ना वो प्रीवियस सम के साथ कंपेयर हो जाए, सेम टू सेम करेंगे ना इसके लिए। और ये है मेरा अल्फाबेट लास्ट ए। ठीक है, अब ये कैसे करना है वो आपको आता है। सबसे पहले बीसी ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर, फिर एंगल सी लेंगे 50 डिग्री एंड फिर ए बी प्लस ए सी ड्रॉ करेंगे, फिर उसको बी से ज्वाइन करेंगे, राइट। फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां वो इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा प्रीवियस लाइन पे उससे हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा 6.2 सेंटीमीटर। ये मेरा 6.2 सेंटीमीटर है। आप आपका स्केल ले लेना, उसके अंदर जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करना, मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मत जाना बिकॉज मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। सो मेरे अगर मैं मेजरमेंट के हिसाब से जाऊंगा तो 6.2 बहुत ही छोटा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो आप बुक में करना। सो ये है मेरा C, दिस इज माई B और ये है मेरा 6.2 सेंटीमीटर। अब एंगल C हम 50 डिग्री करते हैं। सो एंगल C, यस। सो 50 डिग्री कहां पे आएगा? यहां पे भी एक 50 डिग्री है और यहां पे भी एक 50 डिग्री है। तो सबसे पहले हमारा एंगल C एक एक्यूट एंगल है। सो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल ये होगा हमारा। और फिर भी नहीं समझ में आया तो यहां पे रखेंगे और मेरी लाइन इस तरफ है, मेरी लाइन इस तरफ है। सो इस तरफ के 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब उसको हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ी सी लाइन बड़ी बनाना एंड देन हम लिख देंगे हमारा मेजरमेंट, ये है हमारा 50 डिग्री। नेक्स्ट ए बी प्लस ए सी 9.8 है। सो 6.2 से ज्यादा ही होगा 9.8, तो ये मेरा 6.2 है, उससे हम ज्यादा ही लेते हैं 9.8। अब पॉइंट सी से ड्रॉ करना है हमें 9.8। सो पॉइंट सी पे रखेंगे एंड 9.8 ड्रॉ करेंगे एंड विल राइट ये मेरा है 9.8 सेंटीमीटर। अब इसको एक ऐसा अल्फाबेट दे देंगे जो इस ट्रायंगल को बिलोंग नहीं करता, ABC है। सो मैं ले लेता हूं X, आप कुछ भी ले सकते हो। इस पॉइंट को फिर हमने B से ज्वाइन किए थे। अब XB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। XB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेंगे हम। इस तरफ एक आर्क आएगा और इस तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन पॉइंट X पे रखेंगे, एक आर्क यहां पे एंड एक आर्क यहां पे। सो दोनों इंटरसेक्ट हो गए, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जहां सबसे पहली जो लाइन ड्रॉ किया था मैंने एंगल 50 डिग्री पे, जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम B से ज्वाइन कर देंगे और वो है मेरा पॉइंट A। अब AC प्लस AX वो था मेरा AB प्लस AC, राइट। सो अब AC तो इधर ही है, AB मेरा यहां पे है, मतलब जितना मेजरमेंट AX का था वही मेजरमेंट मेरा AB का भी है एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर। आई होप इट्स क्लियर। एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।